हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम फिबोनाची रेशियो, जिसे हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, 1.618, इसको हम मार्केट में कैसे लगा सकते हैं टू फाइंड इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स यूजिंग टाइम साइकिल्स, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आप इसको यूज़ कीजिए, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम साइकिल्स निकालने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है। आपको पिछले मेजर हाई एंड लो फाइंड करने पड़ते हैं। वो हाई एंड लो फाइंड करने के बाद आप में उसमें जो भी जैसे अभी हम गोल्डन रेशियो लगाएंगे, उन सबको लगाना होता है। और फिर उसको लगा के देखना पड़ता है कि भाई ये सही चल रहा है या खराब चल रहा है। यू नो इसको कैसे ट्रेड करते हैं, जीरो मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे लुपिन का। लुपिन में क्या हुआ था, इसके लिए मैं चलता हूँ 2019 में, क्योंकि वहां से इसकी टाइम साइकिल निकल रही है। तो ये ट्रेडिंग व्यू में मैं 2019 में चला गया हूँ। अब 2019 में इसने कहाँ पे एक मेजर हाई या लो बनाया था वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए वापस एक 2019 में चलते हैं हम। ये आ गया। आप अगर देखेंगे जून में, दो में यहाँ पे देखिए, सेकंड में 2019 को इसने एक टॉप बनाया था। वो था लगभग 884 का। उसके बाद ये गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और लगभग जून में इसने एक बॉटम बना दिया था। बराबर। तो ये हमारी एक रेंज हो गई। इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम टॉप को लेते हैं, और उस पर हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने इस एक्सेल में 884 लिख दिया, जो उसका हाई था 2 में 2019 को। अब मुझे क्या करना है, 884 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.618, जिसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। तो मेरे पास एक वैल्यू आई 1430। अब इस 1430 को बस मुझे इस हाई जो डेट बनी इसमें ऐड कर देना है। सेकेंड में 2019 प्लस 1430, तो मेरे पास एक डेट आई 1 अप्रैल 2023। ये मेरे पास एक डेट आई है। अब इस दिन क्या हुआ देखते हैं मार्केट में। 1 अप्रैल 2023, तो हम इधर चलते हैं वापस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2023, 2023 0401। तो 1 अप्रैल को मार्केट की छुट्टी थी, 3 अप्रैल हुआ। ये देखिए, 3 अप्रैल हुआ, या 31 मार्च को भी देखिए एक मार्केट ने बॉटम बना दिया। उसके बाद एक अच्छी रैली थी। जो भी हमारे 1 अप्रैल के बाद नियरेस्ट डेट है हम उसको लेंगे। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम अपना इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इंट्राडे रेशियोज। इसमें अब इस पे जाएंगे। इस दिन का हाई कितना है, 628 हाई है और 651 लो है। तो मैं इधर गया, इधर मैंने हाई में तो डाल दिया 651 और लो में डाल दिया 628, और ओके कर दीजिए। तो मेरे पास एक पूरा प्लान आ गया। तो अबाउट 661 35 पे मुझे बाई करना है, और ये मेरे टारगेट्स होते हैं। तो ये एक सिंपल से तरीके से आप पूरा मार्केट का ट्रेंड जान सकते हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल मूव आया है, एक के ऊपर एक। आपके देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट इसने बहुत ही आसानी से कर दिया। तो जैसे आपका ये टारगेट अचीव हो जाए, आप स्टॉप लॉस को आपने यहाँ पे जब यहाँ पे ट्रेड लिया 651 पे, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 627। फिर यहाँ पे आया तो आप स्टॉप लॉस को जैसे 640 के आसपास बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे आया, फिर आप यहाँ पे ला सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका ये लगभग 4 टारगेट अचीव हो गया, तो आप ये स्टॉप लॉस को दो दो टारगेट नीचे मूव करके आप अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। तो आप अपने ट्रेड को एक इनफ टाइम भी देते हैं कि कैसे आप ये यू गिव इनफ ब्रीथिंग टाइम टू योर ट्रेड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक अच्छा मूव, जैसे आप 651 से या ऑलमोस्ट 700 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की रैली, और अगर बड़ा बड़ा मैं स्टॉप लॉस देखूँ मेरा 25 पॉइंट्स आ रहा था, तो ऑलमोस्ट 1:2 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल। तो ये हमारा स्कैनर्स बने हुए होते हैं, तो हमें ये पता होता है कि कौन सा स्टॉक कब आने वाला है। पर आप भी अपना स्कैनर ऐसे ही डेवलप कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। अपोलो हॉस्पिटल में देखिए 2018 4 मई 2018 को इसने एक टॉप बनाया था।
फोर्थ में 2018-05-04, फोर्थ में 2018 को इसने एक टॉप बनाया था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉप बनाया था इसने फोर्थ में 2018 को, और उसके बाद से ये घेरा था अच्छा खासा। तो हम इस वाले हाई को अगर ले, जो था 11111, वापस आपको कुछ भी नहीं करना है, 1111 फोर्थ में 2018, वापस आप इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर दीजिए तो हो जाएगा। तो मेरे पास एक डेटा है 5 अप्रैल 2023। अब देखते हैं 5 अप्रैल को क्या हुआ था। अब हम चलेंगे 5 अप्रैल 2018 को, और वहाँ पे देखते हैं, सॉरी 2023 को, 2023 0405, 5 अप्रैल, ये देखिए एग्जैक्ट बॉटम बन गया। वापस हम अपने इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर पे जा सकते हैं। 5 अप्रैल का हाई कितना है, 4250, लो है 4168, 4250, लो है 4168, क्लिक ओके। आपके पास पूरा क्लियर कट ट्रेड प्लान आ जाता है। ये इसने देखिए लगभग 3-4 टारगेट अचीव कर दिए, वापस आपको 2 बार री एंट्री भी दी और एक अच्छा मूवमेंट आया। तो एक सिंपल तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं और वहाँ से आप एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे। अब जैसे देखिए, ये आप वीडियो पॉज करके इन स्टॉक्स का नोट कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं हमारे, जिनका अभी टाइम साइकिल आया है, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, भारत फोर्ज, और उसी तरह से मैं आपको इधर का भी बता देता हूँ। एक बार इस फिल्टर को क्लियर करते हैं। 23, इसमें लो साइड से भी आप इसको बहुत अच्छी तरह, मैं एक एग्जांपल आपको लो साइड से भी दे देता हूँ, कैसे आप लो साइड से भी निकाल सकते हैं। पर ये एक सिंपल सा तरीका है जिसमें आप, अप्रैल में चलते हैं, तो ये वाले स्टॉक्स आ रहे 21, 19, 27, 3 अप्रैल को पीवीआर का आया था। तो पीवीआर को देखते हैं 3 अप्रैल में क्या हुआ पीवीआर में। तो एक हम हाई साइड से भी निकाल सकते हैं और लो साइड से भी निकाल सकते हैं। 3 अप्रैल, तो पीवीआर ने लगभग एक शॉर्ट टर्म टॉप बना दिया था 3 अप्रैल को, छुट्टी थी, ये रहा 3 अप्रैल। तो इस दिन का हाई है 1543 एंड लो है 1504, 1543 एंड द लो इज 1504। इन दोनों को हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए आप, इससे पहले लॉन्ग का ट्रेड दिया था, फर्स्ट टारगेट अचीव किया, फिर शॉर्ट का ट्रेड देके भी फर्स्ट टारगेट अचीव किया। स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड में चला गया है, बट स्टिल हमारा फर्स्ट टारगेट तो अचीव कर ही पा रहा है। उसके अलावा तो ये सारे स्टॉक्स अभी आएंगे 21 अप्रैल को, एल्केम, कोलपाल एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सब स्टॉक्स को आप अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं। तो एक सिंपल तरीके से आप किस हिसाब से, अब मैं आपको मई की भी डेट्स बता देता हूँ। तो ये अप्रैल की डेट्स अगर आपको एक कंसोलिडेटेड मैनर में चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और मई की डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी इन स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, लैंडमार्क, ग्रासिम, हीरो, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, 1 मई को आ रहा है। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस जब भी आता है मार्केट में एक करेक्शन देखा है हमने, तो ये 1 मई भी आप ध्यान रखिएगा। 1 मई को वैसे ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो हम नेक्स्ट 2 मई को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टॉक्स का आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ना है, 1.68 से मल्टीप्लाई करके उस डेट में ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाती है। तो आप यूज़ कीजिए इस स्ट्रेटेजी को, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछिए। थैंक यू वेरी मच।